कल के मैच से रिलेटेड कुछ सवालात जिसके ऊपर आपने बाबर का कहा, ये बताया कि जी बाबर के ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं, उनमें कुछ इल्ज़ाम मेरे पास भी हैं जो कि लग रहे हैं और ये सोशल मीडिया के ऊपर लगाए हुए इल्ज़ाम नहीं हैं, ये वो लोग लगा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं। उनका कहना ये है, इनफैक्ट युवराज का भी जो है वो इसके ऊपर ट्वीट आया था और हम सुबह मॉर्निंग शो में भी जो है वो हम बैठे हुए यही जिक्र कर रहे थे कि क्या वजह थी कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के मुकाबले में फ़खर से ओपन नहीं कराया और इफ्तिखार से करवाया सुपर ओवर। देखिए जब ये बैड कैप्टनसी है नहीं। देखिए बिल्कुल, जब ये कल मैच खत्म हुआ था ना, मैंने तो युवराज सिंह की कोई ट्वीट तो नहीं देखी थी। जैसे ही मैच खत्म हुआ मैंने अपनी यूट्यूब पे वीडियो बनाई, ऐसा ही था। और उस वीडियो में मैंने ये जिक्र भी किया है, आपने यहाँ भी बताया और प्लेयर्स ने भी जिक्र किया, भाई जब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉल करने आता है उसके लिए राइट हैंडेड जब आप लेके आते हैं और 18-19 रन कर रहे होते हैं उसके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो ऑफ स्टंप पे यॉर्कर मारेगा जिस तरह इफ्तिखार को मार रहा था। इफ्तिखार साहब सिर्फ मिड विकेट मारने के चक्कर में लगे हुए थे। अगर इफ्तिखार खड़े खड़े सीधा मारने की कोशिश करता तो शायद उससे कहीं हिट लग जाती, लेकिन अगर फखर जमान उसके सामने आता तो जब लेफ्ट आर्म बॉलर जो है वो लेफ्ट हैंडेड को वो यॉर्कर मारने की कोशिश करता है, टांगों के बीच में नीचे की तरफ करने की कोशिश करता है, जब वो यॉर्कर नहीं लगता तो वो सीधा हाफ वाली बनती है। और फखर जमान का मिड विकेट भी अच्छा है, फखर जमान मिड ऑन सीधा भी बहुत अच्छा मारता है। अगर वो पहली 2 बॉलों पे एक छक्का मार देता उसने रन करवा देने थे। मुझे हैरत ये है कि वो इतने पैसे गैरी क्रिश्चियन को दे रहे हैं, भाई कहाँ है, किधर है दिमाग, वो किधर हो कि मतलब यानी इतना वो उसको समझ नहीं आ रही कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और सामने वो है। अच्छा एक चीज और, मैंने अभी सुबह आज एक ट्वीट की, आपने सुपर ओवर के लिए खुदा का नाम है शादाब को रखा हुआ यार आपने तीसरा बैट्समैन। ओ यार कुछ तो ख्याल करो। अच्छा आजम भी मौजूद है, आजम के अगेंस्ट हूं उसकी फिटनेस के, लेकिन वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म था, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हुआ है। ओ भाई सुपर ओवर में आजम को ट्राई कर लेते, उसको पता था मेरे पास सिर्फ 6 बॉलें हैं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैच हारे या जीते सबको पता आजम के पास 6 बॉलें, यार आप चांस ले लेते, अगर मैच भी आप जीत जाते, उसका कॉन्फिडेंस, उसके सर पे जो इतना वजन ये सोशल मीडिया का, वो सारा खत्म हो जाता, उसका 100% खत्म हो जाता। ठीक है, उसका जितना वेट है ना, उसका दिल उतना बड़ा हो जाता। तो तनवीर भाई बैड कैप्टनसी नहीं कहेंगे आप? देखिए मैं यही तो कहता हूं। अब आपने भी देखा कप्तानी का वर्ड यूज किया, मैं यही कहता हूं भाई हर चीज बाबर नहीं है। फिर क्या है, रीजन बताएं ना। नहीं तो ये गैरी क्रिश्चियन को इतने पैसे दे रहे हैं, क्या उसके पास दिमाग नहीं है? तो जब ये सुपर ओवर आता है, अब जैसे जो लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उन्हें क्लियर होना चाहिए कि ये कप्तान का अकेले का डिसीजन नहीं है, ये कोच बताता है देखिए कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा। कप्तान का मैं बताता हूं, कप्तान का आखिरी डिसीजन ये लोगों ने, सोशल मीडिया वालों ने बना दी है। और जी शादाब बाबर का दोस्त है, इमाम बाबर का दोस्त है, हसन अली बाबर का दोस्त है, फहीम अशरफ बाबर का दोस्त है, फलाना बाबर का दोस्त है। ये उस टाइम भी बनाया गया था जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था, ठीक है। ओ भाई अब दोबारा आ गया, क्या अभी भी ग्रुपिंग है? अभी भी क्या ग्रुपिंग है? हर टाइम थोड़ी ग्रुपिंग होती है। अब तो आपकी टीम मैनेजमेंट भी चेंज हो गई, जो अब लोग आए हैं वो तो नहीं चाहते ग्रुपिंग हो, तो अब कैसे बाबर आजम ग्रुपिंग कर सकता है? क्योंकि आपका वहाब रियाज जो घूमने गया हुआ है, वहां पे सिलेक्टर बैठा हुआ है, अपनी नई सीट एक बना ली उसने सीनियर मैनेजर की, वो कैसे ग्रुपिंग होने देगा? ठीक है ना, कैसे ग्रुपिंग हो सकते हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।